एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। अल्लाह हम सब पर आसानी फरमाए, हम सब की जो भी मुश्किल परेशानी है, जो भी मुसीबतें हैं, अल्लाह अपने रहम करम से दूर फरमाए। और जो बे-औलादा हैं, अल्लाह उन्हें नेक सालिहा औलाद अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह उन सबको रोज़गार अता फरमा दे। और जितने भी हमारे प्यारे मरहूम मरहूमा उन सब के गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा दे, उन सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम हासिल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़, आज मैं आपके सामने फिर से बहुत प्यारा सी टॉपिक, बहुत प्यारा सा मैसेज लेके हाज़िर हुई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अब रमज़ान के हम बहुत करीब हो चुके हैं। मेरी भी रमज़ान से प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरी एक वीडियो मैंने पहले भी आपके पास पहुंची होगी, बट मुझे रमज़ान से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर रहा, इम्पॉर्टेंट मैसेज लगा, तो मैं वो आज आपके सामने लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो वो रिमाइंडर है, वो मैसेज है कि हमारा जो हम अल्लाह, हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, हम उसके जो पिलर्स हैं, हम बहुत बखूबी सब कुछ फुलफ़िल करते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रमज़ान में रोज़े रखते हैं, सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, और हम उम्रा करने जाते हैं, हम सब करते हैं। बट क्या हमारे जो मामलात हैं लोगों के लिए, दूसरों के लिए, अजनबियों के लिए, क्या वो हमारे जो मामलात हैं वो हमारे सही हैं? हम जिस तरह हम लोगों के साथ पेश आते हैं, या जिस तरह हमारा जो इखलाक है, क्या लोगों की तरफ वो क्या सही है? तो हम आज उसी मैटर पे बात करेंगे। तो गाइज़, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर किस टाइप की लाइफ चेंजेस आनी चाहिए, और हमारा जो इखलाक है, हमारा जो मामलात है, देखिए हमारा जो मामलात है अल्लाह के साथ वो तो प्योर है और वो बहुत अच्छा मामलात है, बट उसके साथ साथ ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरों के साथ कैसा पेश आ रहे हैं, दूसरों को किस तरह हम ट्रीट करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अगर हम गलत बिहेव करते हैं, उनके साथ गलत ट्रीट करते हैं, तो ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। हमें हर चीज़ का हिसाब देना है क़यामत वाले दिन। हमें हर चीज़ का हिसाब देना है, हमारी अपनी नमाज़ों का हिसाब देना है, हमें हमारे रोज़े का हिसाब देना है, अपने इखलाक का हिसाब देना, हमारे एक सब चीज़ का हमें हिसाब देना है। क्या हम हर चीज़ में परफेक्ट हैं? सिर्फ रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, हज उम्रे पे जाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इखलाक और मामलात भी इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, और हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उनमें से वो बेहतरीन लोग हैं जिनके अमाल अच्छे हों। तो जब उन्होंने प्यारी सी हदीस के थ्रू हमें जब ये मैसेज दिया है कि हमारा इखलाक और हमारे लोगों के साथ मामलात कैसे हैं, तो हमें उस पे काम करना है। कि अगर हम घर से निकलते हैं, तो घर से निकलते हैं जब हम हैं, तो लोगों को देख के स्माइल करते हैं या सलाम करते हैं? ऐसा नहीं करते हम कभी कभी। देखिए, सबके अंदर कोई ना कोई ख़ामी है, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट है, बट हमें उस नेगेटिविटी को और उस माइनस पॉइंट को प्लस कैसे करना है, और अपना दूसरों के लोगों के साथ अपने मामलात कैसे ठीक करने, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी नमाज के साथ साथ हमारी इबादतों के साथ साथ हम इस पे भी काम करें ना, ताकि अल्लाह की नज़र में हम बुलंद हों, और अल्लाह हमसे राज़ी हो, हमसे खुश हों, और हमारा जो क़यामत के दिन हिसाब किताब है, हमारा जो अमालनामा जो हमें जो सौंपा जाएगा, हम उसमें परफेक्ट हों। तो बस यही था, और यही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है वो सबसे बेहतरीन है। हम कभी भी रास्ते पे चलते हैं, या फिर हम कहीं भी हम चलते हैं, हम लोगों को देख के मुस्कुराना है हमें, तो अल्लाह हमें देख के मुस्कुराते हैं। और अगर कोई अजनबी को अगर हम सलाम कर लेते हैं, तो
अल्लाह हमसे बहुत बेइंतहा खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह हमसे राज़ी तभी होंगे कि जब हमारा जो इखलाक है वो हमारा इखलाक कितना प्यारा होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे, जब हम इस दुनिया से लौटेंगे, इस दुनिया से जब हम जाएंगे, तो हम जब अल्लाह की तरफ आएंगे तो अल्लाह जब हमारा अमालनामा देखेंगे उसमें हमारी जो खामियां हैं वो खामियों को अल्लाह दूर करेंगे। इसी वजह से, सिर्फ एक ही की वजह से, वो क्या है कि हमने लोगों के साथ कैसा बिहेव किया, हमने लोगों के साथ कैसा हम लोगों को ट्रीट किया हमने, तो वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो हमें तो हमें उसी तरह से अपने आप को, हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने बिहेवियर को और अपने इखलाक को वैसा बनाना है, और लोगों के साथ जो मामलात हैं हमें वो बेहतर करना है। हमें सबसे पहली चीज़ है, हमें गुस्से को ख़त्म करना है। हमारे इस्लाम में सबसे मेन पॉइंट जो है, जो बहुत बड़े बड़े उलमाज़, स्कॉलर्स ने जो बातें की हैं वो हमारे गुस्से पे की हैं। गुस्सा हर मोमिन के लिए हराम करार दिया गया है। इसी वजह से दिया गया है कि जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो हम अपने होश हवास में नहीं रहते हैं। हम किसको इस ज़बान से तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, जिस इंसान को हम कैसी कैसी चीज़ों से हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमारा जो इखलाक है, और अल्लाह ने गुस्से के लिए जो मनाही की है, ये मेन फंडा है, ये मेन टॉपिक है। तो रमज़ान आ रहे हैं तो हमें रमज़ान से पहले अपने दिलों को साफ़ करना है, अपने मामलात अच्छे कर लेने हैं, ताकि लोगों के साथ हम जब अच्छा बिहेव करें और अच्छे मामलात करेंगे, अच्छा उनको ट्रीट करेंगे, तो अल्लाह हमसे राज़ी होंगे ना। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, देखिए, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, रोज़े रखने के साथ साथ हमें अपने ऊपर भी काम करना है। हमें अपने ऊपर ये भी काम इसलिए और करना है ताकि हम जब क़यामत के दिन अल्लाह के रूबरू हों तो हम शर्मिंदा ना खड़े हों कि अल्लाह ने हमें जिस काम के लिए मना किया था हमने वही काम रिपीट किया। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और जब हम कहीं जाते हैं, तब हमारे जो घर वाले होते हैं उनके साथ हमारे मामलात कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे मामलात कैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ मामलात कैसे, रिश्तेदारों के साथ मामलात कैसे हैं, ये हर एक चीज़ का हमें जवाब देना है। अगर हम गुस्सा है, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बहुत गुस्से वाले हैं, और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो घर वाले लोग अगर हमसे डरते हैं तो वहाँ हमारी पकड़ाई है। तो ये सब चीज़ों को हमें देखना है। हमें गुस्से को, सबसे पहली चीज़ है, हमें गुस्से को पीना है। गुस्से को अपने दिमाग से, अपने जो शेड्यूल है, अपने जो हमारे जो पिलर्स, इस्लामिक में जो पिलर्स हैं, उसमें से हमें डिडक्ट करना है कि हमें गुस्सा ही नहीं करना है, जिससे हमारे मामलात एक दूसरे के साथ बिगड़ जाएं, गलत हो जाएं। अगर कोई इंसान हमसे नाराज़ है, अगर कोई इंसान हमसे बेइंतहा नाराज़ है, तो हमें उनसे उस तरह का ट्रीट नहीं करना है जैसे वो हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं। हमें बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करना है और बिल्कुल अच्छे अखलाक रखने हैं। तो गाइज़, यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे माशरे में कि अभी जैसा माशरा चल रहा है कि अभी सबसे पहले रिवेंजेस का मामलात है। रिवेंज, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने आपके साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने आपके साथ वैसा किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी कंपटीशन नहीं करना है। देखिए, दुनिया बहुत थोड़ी सी रह गई, और दुनिया जैसे जैसे दिन गुजर रहे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा घटता जा रहा है। देखिए, ये जो टॉपिक है मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगा कि रमज़ान से पहले मैं अपने व्यूवर्स को अगर ये मैसेज दे दूँ, अगर किसी के साथ कोई मामलात ऐसे चल रहे हैं, कोई गुस्सा है किसी से, या कोई नाराज़गी चल रही है, या कुछ भी ऐसा है, देखिए, गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि गलती हम नहीं करते, बट गलती करके अगर हम माफ़ कर देना है, अगर माफ़ी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे बेहतर चीज़ था, तो मेरा यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था आप सब लोगों के लिए कि अगर रमज़ान आने से पहले आप अपने मामलात एक दूसरे के साथ बेहतर कर लें, अच्छे कर लें, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो, और हमारा जो किया, हम जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम जो
भी कर रहे हैं वो हमारी ज़ाया नहीं जाए, उसके रिवॉर्ड्स हमें मिले। अगर हम एक गलती करते हैं ना तो अल्लाह, अगर हमसे अगर कोई ऐसी गुनाह वाली गलती हो जाती है ना तो अल्लाह हमारी सारी नेकियों को ख़त्म कर देते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हम ऐसा क्यों करें? क्यों हम एक गलती की वजह से हम अपनी पूरी नेकियां ख़त्म कर दें? हम वही नेगेटिविटी अपने दिमाग से ना निकाल दें जिससे हमारी नेकियां ख़त्म हो जाए। तो आए हम आज से प्रॉमिस करते हैं कि हम रमज़ान से पहले और अभी से ही क्यों ना, अभी रमज़ान में तो दिन है, अभी से क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मामलात अच्छे कर लें और सबके साथ अच्छे पेश आए, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारे लिए अच्छे नेक बंदे हम बने, ताकि अल्लाह हमसे बेइंतहा मोहब्बत करे और हमारे अमाल को अच्छा समझे। तो गाइज़ यही था एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आपको देना था। होप आपको बहुत पसंद आएगा और आप ज़रूर इसको फॉलो करोगे। जाते जाते मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और ये कहूँगी प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस करके सबसे पहला नोटिफिकेशन हासिल करें और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं करें। अपना खूब ख्याल रखें, नमाज के पाबंद बनें, अल्लाह से एक प्यारा सा कनेक्शन बनाएं। फिर आपके साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।